अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो कहानी लेकर आए हैं उसका नाम है सुनहरी परों वाले उल्लू का राज। चलिए शुरू करते हैं। कदीम जमाने से ये बात मशहूर थी कि मशरकी पहाड़ों में एक ऐसा परिंदा रहता है जिसके पर खालिस सुनहरी थे। इस परिंदे को सुनहरी उल्लू कहते थे और कहा जाता था कि जो कोई इसके पर का एक रेशा भी छू ले उसे तमाम जबानों में बात करने की ताकत मिल जाती है। पुरानी पगडंडी नामी एक छोटी सी बस्ती में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आशना था। आशना की उम्र 15 साल थी और वो बहुत मुतजस्सिस थी। इसके पास एक खानदानी निशानी थी, एक छोटी सी चोबी डबिया जिस पर एक अजीब व गरीब अलामत बनी हुई थी। एक रात आशना अपने वालिद की वर्कशॉप में बैठी थी जब डबिया अचानक लर्जने लगी। वो हैरान रह गई और इसे खोलने की कोशिश की। अंदर उसे एक छोटा, पतला और शफाफ कांच का टुकड़ा ग्लास शार्ड मिला। इसे रोशनी में लाने पर कांच के टुकड़े ने रोशनी को पकड़कर एक छोटे से सुनहरी पर की शक्ल में हवा में मुनक्किस कर दिया। ये वही सुनहरी उल्लू के पर की शक्ल थी जिसके बारे में कहानियां कही जाती थी। आशना ने फैसला किया कि वो इस राज को हल करेगी। वो चोबी डबिया और कांच का टुकड़ा लेकर खुफिया तौर पर पहाड़ों की तरफ निकल पड़ी। उसका सफर भूल भलैया के घने तारीक जंगल से शुरू हुआ जो नूरानी वादी की तरफ जाता था, वो जगह जहां सुनहरी उल्लू के रहने की अफवाह थी। बहुत मुश्किल सफर के बाद वो नूरानी वादी की सफेद चट्टानों में एक रोशन और पुरसुकून जगह पर पहुंची। वहां एक साफ सुथरा चश्मा स्प्रिंग बह रहा था और खामोशी छाई हुई थी। उल्लू को पाने के लिए उसे एक और खानदानी राज याद आया, खामोशी की ताकत। उसकी दादी ने कहा था कि असली सुनहरी उल्लू सिर्फ उसको जवाब देता है जो मुकम्मल सुकूत में हो। वो मुकम्मल सुकूत में चली गई, अपने दिल की धड़कन और सांसों की आवाज को भी दबाने की कोशिश की। जब उसने ये मुकम्मल खामोशी हासिल की तो एक दरख्त से सुनहरी उल्लू जाहिर हुआ, लेकिन ये इसकी तवक्को से मुख्तलिफ था। वो सुनहरी उल्लू कोई परिंदा नहीं बल्कि एक कदीम रोबोट था जिसके पर हजारों चमकदार धाती टुकड़ों से बने थे। उसकी आंखें रोशन मोतियों की तरह चमक रही थीं। रोबोट उल्लू ने आहिस्ता से अपना सुनहरी पर आशना की तरफ झुकाया और इससे एक लचकदार धाती तार मेटालिक वायर निकला जो इसकी चूबी डिबिया से जुड़ गया। इसकी मोतियों जैसी आंखों से एक नीली शुआ ब्लू बीम डिबिया पर पड़ी और इससे रोशनी निकलने लगी। उल्लू ने किसी जबान में बात नहीं की बल्कि आशना की जहन में एक पैगाम गूंजा, ताकत जबान में नहीं सुनने में है। दुनिया की हर चीज की अपनी जबान होती है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें खामोश रहना और सुनना होगा। आशना ने उल्लू की खामोशी का सबक याद रखा। वो एक लकड़ी की कारीगर बन गई, बिल्कुल अपने वालिद की तरह, लेकिन अब वो लकड़ी को सिर्फ छू कर ही जान जाती थी कि इसे किस चीज की जरूरत है। इसने अपनी खामोशी की ताकत से इस बस्ती को सबसे ज्यादा खुशहाल और पुरसुकून बना दिया। देखने का शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।